बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैदी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। मेरे साथ अभी बड़ी अच्छी एनालिस्ट समीना पाशा मौजूद होंगी। उनसे हम बहुत सारे मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात करेंगे, केसेस पर आगे लाए अमल क्या है, वोट दे दिया, अभी तक जो मसाइल हैं वो सारे। लेकिन सबसे पहले मैं जल्दी से आपको कुछ खबरें अपडेट दूं। इमरान खान की अभी जो तबीयत है वो ठीक नहीं है। वो शेर अफजल मरवत ने ट्वीट भी की। मैंने रात को लतीफ़ खोसा साहब से पूछा, उन्होंने कहा तबीयत ठीक है, लेकिन शेर अफजल मरवत ने बताया कि दांतों में तकलीफ है, इन्फेक्शन है और आंखों में उन्हें तकलीफ भी है। 70 साल की उम्र के बाद ये सारे मसाइल आपको पता है बड़े आम है। लेकिन इमरान खान 85% मैंडेट लेके पाकिस्तान के मकबूल तरीन रहनुमा है। और इस वक्त जो सूरत हाल है, अगर उन्हें ये बेसिक नेसेसिटी जो है, इंसान का बुनियादी हक है, अगर ये नहीं दिया जा रहा, तो ये पाकिस्तान की कौम को इस पर एहतजाज भी करना चाहिए, इस पर बोलना भी चाहिए। और इतवार को जो आपका पुरअमन एहतजाज है उसमें भी इस मामले को सर फहरिस्त रखें। तमाम वकला तक भी मेरी ये दरख्वास्त है, जहाँ जहाँ तक आप इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। शेर अफजल की ट्वीट को उठा के प्रमोट करें, लोगों को बताएं कि ये ज्यादती हो रही है इस शख्स के साथ, जिसने पाकिस्तान का हमेशा नाम पूरी दुनिया में बुलंद किया। और ये बेसिक ह्यूमन राइट्स का भी इशू है, इस पर भी इंशाल्लाह ज़रूर आगे बात करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ पेशावर हाई कोर्ट में 5 रुकनी लार्जर बेंच बन गया। मखसूस नशिस्तों का मामला जो चीफ जस्टिस है इश्तियाक इब्राहिम साहब वो सुनने जा रहे हैं। ये 5 रुकनी बेंच बड़ा अहम मामला है मखसूस नशिस्तों का। ये 23 का नंबर पूरा करके आपको पता है 2/3 अक्सरियत लेना चाहते हैं। लेकिन अब ये मामला रात लतीफ़ खोसा साहब ने भी तफसील से मेरे साथ बात की। इसमें हालत तो इनकी मैंडेट की आपको पता है, अटक से गुजरात तक ले लें, आप पिंडी ले लें, इस्लामाबाद ले लें, ये सारी की सारी नशिस्तें कराची समेत ये किसी भी जगह पर मैंडेट नहीं जीते हुए। ये इलेक्शन 100% आप जानते हैं इन लोगों का भारी तादाद में जो तरीके इंसाफ का मैंडेट छीना गया, ये बहुत बड़ी ज्यादती है। इसीलिए अब पुरअमन एहतजाज का मामला इंतहाई अहम है। और पुरअमन एहतजाज के मामले में तहरीक इंसाफ को याद रखना होगा कि अपने उन रहनुमाओं पर भी नजर रखें जो आपको इस एहतजाज में नजर ना आए। इन तमाम लोगों की निशानदेही जरूर करें, हम इनसे सवाल पूछेंगे। जहां भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी, इनके पास मैंडेट आया, आप लोगों का वोट का हक आया, जहां भी कुछ थोड़ी सी भी आपको चीज जो है वो नजर आए कि जो किसी लिहाज से भी बेहतर नहीं है, उसका सवाल बनता है और उनसे पूछा जाएगा बार बार। जैसे एक छोटा सा मामला अभी केपी में भी काबीना बनी है, शहराम तरक्की के भाई उसमें मौजूद है, फैसल तरक्की साहब। इसी तरह उमर अयूब साहब के कजन है अरशद अयूब, वो भी मौजूद है। नूरुल हक कादरी साहब के बेटे हैं, शेर अफजल के भाई हैं। ये सब लोग काबीना का हिस्सा है। अगर वहां पे कोई मुस्तहिक कारकुन ऐसे मौजूद है जिनको इस काबीना में जरूर होना चाहिए था और वो नहीं है, वो बराए मेहरबानी जरूर बताएं, हम सवाल पूछेंगे। क्योंकि हम लोग तो इनके किसी के पेड मुलाजिम तो है नहीं, ना किसी जमात के तर्जमान है। अगर कोई चीज़ गलत होगी तो उसे गलत कहेंगे और इनसे सवाल पूछेंगे। लेकिन इमरान खान की कॉल पे आप लोगों ने नजर रखनी है इन तमाम रहनुमाओं पे जो इस पूरे मामले में आपको अगर एहतजाज में नजर ना आए, जो लोग फ्रंट से लीड नहीं करेंगे, सिर्फ ट्विटर पर बैठ कर ट्वीट्स करेंगे, तो वो उनसे सवाल जरूर पूछे जाएंगे। क्योंकि मामला इस वक्त इमरान खान की सेहत का भी है, पाकिस्तान के लोगों में मैंडेट क्या है, वोट क्या है, और इसके अलावा बहुत सी खबरें। लेकिन समीना पाशा से तफसील से बात करते हैं, बहुत सारे मुख्तलिफ इशू, इन तमाम चीज़ों को एक नटशल में बंद करके आपके सामने रखते हैं। मिलते एक छोटी सी ब्रेक के बाद, मेरे साथ रहिए। अभी एक चीज, ये मुफाहमत का मामला, अभी जिस तरह मैंडेट इन्होंने ले लिया, अब मैंडेट जाहिर है ये वापस तो करेंगे नहीं। सारे का सारा अगर मैंडेट वापस करें तो इन्हें बाहर जाना पड़ता है। और ये 2 साल से जो कुछ हो रहा है, जो कुछ आप बता रही हैं, इतनी जल्दी रिवर्स भी नहीं करेंगे तो ये फिर सफर कहाँ खत्म होगा? लोग एहतजाज करते रहेंगे, असेंबली में इस तरह एहतजाज होता रहेगा, हुकूमत नहीं चलेगी। ये मामलात आपको क्या लगते हैं, आपकी क्या इस पे तज्जिया क्या है? ये तो आपने बिल्कुल दुरुस्त बात कही है कि अगर मैंडेट वापस ही करना होता तो फिर छीनते ही क्यों और वो भी हम्म, इस भोंडे अंदाज से क्यों छीनते कि जिसमें पूरी तरह से बरहना हो गया पूरा सिस्टम, आपका पूरे कारिंदे तक वाजे हो गए और कौन हम्म, कौन एलिमेंट किधर किधर से किस तरह उसने बेचारे ने सहूलत कारी की, किसी ने जबरन, किसी ने जानबूझकर, किसी ने मर्जी के साथ समझौते की वजह से। तो वो हर चीज इतनी अया और भोंडे अंदाज से आपने की कि वो सबको सब कुछ अब अया हो गया। तो ये बात तो साफ है फिर कि ज़ाहिर है वापस करने के लिए तो मैंडेट नहीं छीना था। लेकिन ये बिल्कुल। होगा क्या, ये कितना, देखिए ये एक बात तो बहरहाल अपनी जगह हकीकत मौजूद है कि कोई भी अननेचुरल चीज को आप बहुत देर सस्टेन नहीं कर पाते और ये एक बिल्कुल। अननेचुरल गवर्नमेंट है क्योंकि ना तो इनके पास मैंडेट है, अखलाकी जवाब कोई नहीं है हुक्मरानी का। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि जो इनके इस वक्त बैसाखियां हैं वो भी दिल से इनके साथ नहीं है। पीपल्स हम्म, पार्टी को आप देख लें या एमक्यूएम को देख लें, वो इनके साथ उस तरह से रजामंदी के साथ खड़े ही नहीं हुए। फिर भी पीडीएम वन में फिर भी किसी हद तक रजामंदी थी, लेकिन 8 फरवरी को जो उन्होंने हाल देख लिया उन्हें भी नजर आ रहा है कि पीएमएलएन के साथ जुड़ने का नुकसान एमक्यूएम को भी हुआ है और पीपल्स पार्टी को भी हुआ है। एमक्यूएम की जो लीक वीडियो थी उसमें वो ये बात कर नहीं रहे कि भाई हाँ हम पीडीआई के साथ गवर्नमेंट कर रहे थे तो ठीक था, हमारी उसके बाद जो है अवाम वोटर हमारा नाराज हो गया। तो उनको भी पता है आज फजलुर रहमान साहब क्यों नहीं इनके साथ जुड़े हुए, आज उनको क्या मसला हुआ है कि वो कोई बात मामला तय करके इनके साथ नहीं आ रहे। तो वजह ये है कि पता पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम को भी है,
लेकिन इनके पीछे एक डंडा है जिसकी वजह से इन सबको साथ बिठा तो दिया गया जबरदस्ती, लेकिन अंदर से ये लोग साथ नहीं हैं। तो इस तरह की जो कच्चे धागे पर चलती हुई हुकूमत होती है, वो कच्चा धागा किसी भी वक्त टूट सकता है। ये होगा बिल्कुल। क्या, कितनी देर, क्या वजह बनेगी, ये तो अभी इस टाइम प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, लेकिन वजह तो कोई भी बनने में देर नहीं लगती। हमारे यहाँ देखिए सब कुछ जब बहुत अच्छा भी होता है ना सभी, तो हमारे यहाँ जो ताकतवर हल्के हैं ना, उनका जो टेम्परामेंट है ना, वो 1 से 2 साल ही होता है किसी भी वज़ीर-आज़म या हुकूमत के साथ चलने का, उसके बाद उन्हें वही लोग बुरे लगना शुरू हो जाते हैं। तो ये बेचारे ऐसे लोग जिनके पास ना मैंडेट है, इनको तो जितवाया भी एस्टैब्लिशमेंट ने, और जिस तरीके से ये लोग इक़्तिदार में आए हैं, तो इनकी शक्लें तो ज़रा ज़्यादा ही जल्दी मेरा ख़्याल है बुरी लगना शुरू हो जाएँगी। तो ये उसका बहाना कोई भी बनेगा, किस वक़्त बनेगा, कैसे बनेगा, ये अभी प्रिडिक्ट नहीं होगा, लेकिन ये बहरहाल कहना इतना मुश्किल नहीं है कि ये बहुत देर अगर ये समझ रहे हैं कि ऐसा चलेगा, तो वो किसी को भी नज़र नहीं आ रहा कि ऐसा चल सकेगा। बिल्कुल सही बात है, एक बबल तो बन चुका है, इसमें गुब्बारा इन्होंने हवा में फुला दिया, इसको एक सुई लगनी है, एक वाक़या होना है, इस गुब्बारे ने फट जाना है, इसमें कोई शक नहीं। अब जो खान साहब के केसेज़ हैं और रिहाई है और ये जो मामलात हैं, ये आपको किधर जाते हुए नज़र आ रहे हैं? ये तो खान साहब की अपनी मर्ज़ी की बात है, वो चाहे तो बड़ी जल्दी हो सकता है और वो ना चाहे तो जितनी देर मर्ज़ी, और वो तो भाई बंदा वहाँ बैठ के अब फुल जिसको कहते हैं ना सेटल हो चुका है, एन्जॉय कर रहा है, और मज़े से उन्होंने अपनी जो कमर है वो पीछे ऐसे टेक लगा कर ना, तो वो अब सारा तमाशा देख रहे हैं कि हो क्या रहा है। तो ये उनकी कंडीशन है, उनको कोई जल्दी नहीं है अब जेल से बाहर आने की। परेशान अब वो हैं जिन्होंने इन्हें जेल में डाला था और मज़े की बात ये कि जब वो गिरफ्तार करना था, हो नहीं रहे, हो नहीं रहे, हो नहीं रहे गिरफ्तार, वो एक मसला बना हुआ था। अब ज़्यादा बड़ा मसला ये बन गया है कि ये जब रिहा निकालें कैसे? होंगे तो क्या हो जाएगा, रिहाई कैसे होनी है? तो सही बात। ये असल बात ये है कि वो डील नहीं कर रहे हैं। ये बहुत खबर चल रही है कि कुछ और बाहर के लोगों नहीं, को, दोस्त ममालिक को, शहज़ादों को, पता नहीं किस-किस को, फ़रिश्तों को, शहज़ादों को, किस-किस को राज़ी किया जा रहा है कि भाई जाके उससे बात करवा दो, मनवा दो उसको, लेकिन वो नहीं इस तरफ आ रहे कि उन्होंने कोई सेटलमेंट नहीं करनी। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि अभी फ़िलहाल खान साहब जेल में रहेंगे। उनका अपना मूड नहीं है अभी बाहर आने का, और ये अभी जिस तरह से न्याज़ी साहब भी बात कर रहे थे, तो वो भी बात बिल्कुल अपनी जगह ठीक है कि अगर इक़्तिदार की सियासत करनी होती, अब तो मेरा ख़्याल है वो तमाम लोग सभी वैसे जो ये हमेशा बात किया करते हैं जनरलाइज़ वे में कि जी पाकिस्तान में तमाम ही सियासतदान जी इक़्तिदार की बात करते हैं, सबको जी कुर्सी चाहिए होती है, सभी एस्टैब्लिशमेंट से हाथ मिलाना चाहते हैं क्योंकि वो चाहते हैं उन्हें इक़्तिदार मिल जाए। तो यहाँ पर आपको एक डिफ़रेंस फ़िलहाल कम से कम इस वक़्त नज़र आ रहा है। पहले शायद खान साहब भी उनसे भी गलतियाँ हुई होंगी सियासी तौर पर, वो भी कभी एस्टैब्लिशमेंट के कहने में बहुत कुछ उनके साथ हैंड इन हैंड थे। इसमें हमें कोई वो अगर हम बेस्ड उस पे एनालिसिस करें 2014 का धरना हो या 2018 में उनकी एक उन्हें ज़ाहिर है सपोर्ट हासिल थी। तो वो चीज़ें मैं ये नहीं कह रही कि उन्होंने जितवाया था लेकिन उनकी वो कॉन्स्टेंट तो ज़बरदस्ती थी कि पीछे आके जितवाना खड़े हो है। जाते हैं ना, बंदा क्या करे अब जिस तरह अभी खड़े हाँ। हैं, अली अमीन गंडापुर के पीछे खड़े हैं, अब वो अली अमीन गंडापुर क्या करे बेचारा? कैसे उसको कहे तुम मुझे अब मैं यही तुम बात कह रही हूँ कि वो, लेकिन चलिए उस वक़्त खान साहब को भी कोई ऐसा मसला नहीं था कि अगर खड़े हैं तो ठीक है, वन पेज है, ओके फाइन, सब अच्छा चल रहा है। अब बात ये है कि लेकिन अगर यही बात है कि खान साहब ने इक़्तिदार की ही सियासत करनी होती तो उनके लिए बहुत बेस्ट चॉइस ये थी कि वो पीपल्स पार्टी के साथ, जबकि वो विलिंग थे उनके साथ बात करने के लिए, मिलके इक़्तिदार बना लेते अपनी गेम, और आगे फिर जब आप एक दफ़ा बना ही लेते हैं हुकूमत, तो फिर आप खुद ब खुद अपने बहुत सारे रास्ते के कांटे चुन सकते हैं। चुन सकते लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करना था, हैं। इसलिए क्योंकि उनको इक़्तिदार नहीं चाहिए था। वो इस वक़्त यही बात कर रहे हैं कि अब जब इतना स्टैंड लिया ही है और जब 2 साल आपने इस बात के लिए जद्दोजहद की है कि जो मुल्क में एक बिल्कुल सिविलियन सुप्रीमेसी हो, सिर्फ नारे की हद तक ना हो, उसके लिए जद्दोजहद अमली तौर पर करके दिखाएं। ये नहीं कि नारा वोट को इज्जत दो का आप लगाते रहें और जब बात बन जाए तो फिर आप सारे नारे भूल भाल के फिर वोट को बूट को इज्जत इज़्ज़त दो देनी वाली शुरू कर बात दें। है। जी, सही बात तो वो है, वोट अब की उन्होंने जगह उसको अमली तौर पे साबित भी किया है कि अगर वो ये बात कर रहे थे कि जिन्हें हकीकी आज़ादी चाहिए, तो वो आज भी उस पे खड़े हैं कि इसका मतलब हकीकी आज़ादी अभी नहीं मिली है। जो अवाम ने आज़ादी से वोट डाला, वो आज़ादी से डब्बे के साथ निकला नहीं है, वो कहीं और पहुँच गया बेचारा वोट। तो इसलिए वो उस हकीकी आज़ादी के नारे, वो सिर्फ नारा नहीं वो बनाना चाह रहे, अब वो उसको चाह रहे हैं कि उसके ऊपर अमली तौर पर अमल भी हो और वो फिर सही तौर पर अवाम की ही ताकत के साथ इक़्तिदार पर अगर बैठते हैं तो बैठें, वरना वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी, ये सब चीज़ें मेरा ख्याल है कि उनके लिए बड़ा आसान ऑप्शन था अगर वो पीपल्स पार्टी के साथ जॉइन करके करना चाहते तो। लेकिन ये जैसे मैंने शुरू में आपको बात कर दी कि खान साहब की मर्ज़ी है कि वो जितनी देर मर्ज़ी जेल में रहना चाहते हैं। ये बात आपने बिल्कुल दुरुस्त की है क्योंकि वाक़ई देखिए अगर जितने भी लोग देखने सुनने वाले वो ये देख रहे हैं कि इमरान खान के पास तो रास्ता मौजूद है कि वो जब चाहें इनके साथ मुफ़ाहमत कर लें।
लेकिन इनके पास कोई रास्ता मौजूद नहीं कि अब इन्होंने जो सेटअप बना दिया है, अब इसको तोड़ना इनके लिए मुमकिन नहीं, 2 साल के जो ज़ुल्म उसे रिवर्स करना मुश्किल है। तो इनकी लिस्ट लंबी होती जा रही है वाक़ई। अब ये मामला कोई थर्ड पार्टी बीच में नेगोशिएट करे तो करे, इसके अलावा रास्ता दोनों पार्टियाँ एतमाद तो नहीं कर रही आपस में। इसमें एक और अच्छा चीज़ भी है सभी जी, जी। कि ये सब ना एक-दूसरे के, वो पंजाबी में कहते हैं, काने हुए पड़े हैं। एक-दूसरे के साथ इस तरह के कॉम्प्रोमाइज़ेज़ कर लिए हैं कि अब एक-दूसरे के साथ ना चाहते हुए भी ये शादी जो है ना वो निभानी पड़ रही है। चाहे मजबूरी वो में। आप सियासी जमातों की बात कर लें या गैर सियासी जमात के लोगों की बात कर लें, ये जो आपस में इनकी सेटलमेंट है ना, ये चाहे इनको अच्छी लगे या बुरी लगे, ये अब मजबूरी भी बनी पड़ी है, क्योंकि सबके एक-दूसरे के पास ना बहुत सारे राज़ अब ऐसे हैं कि जो भी एक-दूसरे के साथ अब हटेगा पीछे ना, तो वो फिर उसको ये खदशा है कि दूसरा फिर उसकी जो है ना वो सारे राज़ भी खोल देगा। लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अभी फजलुर रहमान साहब ने जैसे अभी बहुत सारे राज़ खोले, आपने उन्हें नाम भी लिए, हुँ। फिर उन्होंने अगले दिन बताया भी, उन्हें फिर भी नशिस्तें नहीं मिली। तो मेरे ख़्याल में अब लोगों को पता है, सबको पूरे पाकिस्तान को पता है कि किसने क्या किया है। लेकिन उससे अब मेरे ख़्याल में इन्हें फ़र्क नहीं पड़ना कि राज़ क्या हाँ, खुलेंगे, लेकिन वरना आगे के मुआहदा प्लान्स भी तो तय हैं ना, आगे के भी तो कुछ प्लान्स हैं, वादे-वईद अभी वो भी तो पूरे होने हैं ना। अभी बहुत ये सिर्फ़ यहाँ तक बात थोड़ी थी कि इक़्तिदार मिल जाएगा, और वैसे भी अब प्लान चेंज भी करना पड़ा है। यानी शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर-ए-आज़म बनाना पड़ा है, और आगे भी माइनस फिर चीज़ें हैं जो उसमें मेरा ख़्याल है फिर वो वक़्त के साथ थोड़ी बहुत अमेंडमेंट भी हो जाती है ना प्लान में, शहबाज शरीफ ने नेगोशिएशंस आज में। मुफ़ाहिमत की जो बात की कि 2 साल से जो लोग कम उनकी सज़ाएँ जो है माफ़ की जाएँगी, जो लोग अभी जेलों में हैं। तो इसमें न्याज़ी साहब जैसे ऐसे ज़ुबैर जैसे लड़के हैं जो 10 महीनों से अपने घरों से बाहर हैं और मुश्किलात में भी हैं और इतने ज़्यादा वांटेड हैं, इनके पीछे ऐसे हाथ धो के पड़े हुए हैं। तो इन्हीं लोगों को भी आपको लगता है कुछ रिलीफ़ मिलेगा, इन लोगों को कुछ रास्ता मिलेगा कि ये रास्ता जब तक इमरान खान का नहीं तय होता? हाँ, मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत आहिस्ता-आहिस्ता मिलना शुरू होगा रिलीफ अल्टीमेटली, और खुद हुकूमत की भी ये मजबूरी होगी कि थोड़ा-सा इनको जिस तरह से वो टफ टाइम मिल रहा है ऐवान में, वो कुछ ना कुछ बैकडोर भी कोशिश करेंगे कि इनको कुछ लो, कुछ दो, कुछ इनके साथ सेटलमेंट करके, कुछ रिलीफ पहुँचवा के, किसी तरह उनको भी थोड़ा-सा कूल डाउन करने के लिए राज़ी कर सकें। तो मेरा ख़्याल है कि अभी आपने देखा भी है कि कुछ ज़मानतें होना शुरू हो भी चुकी हैं। अब ताइबा राजा जो हैं, वो काफ़ी जी, दिनों जी। बाद बाहर आने में कामयाब हुई हैं। और भी काफ़ी सारे वर्कर्स का मैं ये सुन रही हूँ, वो भी आहिस्ता-आहिस्ता उनकी जी, ज़मानतें भी जी, हो रही बिल्कुल। हैं। तो इस बात के लिए एक बेहतर उम्मीद मौजूद है कि आहिस्ता-आहिस्ता, और केपी में तो अब ज़ाहिर है हालात काफ़ी बदल जाएँगे, वहाँ तो ख़ैर उनकी अपनी हुकूमत बन गई। तो पंजाब की जो सिचुएशन है उसमें भी हमें कुछ ना कुछ नज़र आएगी सिचुएशन बेहतरी की तरफ। क्योंकि जब देखिए अब आप एक स्टेक होल्डर बन गए हैं, तो आपको इग्नोर करके तो बात नहीं चलेगी ना, अब आपको एंगेज तो करना पड़ेगा। तो जब आप एंगेज करते हैं किसी को, तो ज़ाहिर है फिर उसकी कोई ना कोई बात भी आपको माननी पड़ती है। तो इसलिए हुकूमत की भी ये मजबूरी होगी कि कुछ ना कुछ उनके साथ एडजस्टमेंट करके उन्हें कायल किया जा सके कि आप भी थोड़ी हमें बात करने दें असेंबली में, या कुछ मामलात में हेल्प आउट करें, हमें कानून ऐवान चलने दें वगैरह-वगैरह। तो 100 तरह की वो होती हैं फिर। तो मेरा ख़्याल है कि अल्टीमेटली कुछ ना कुछ इनको रिलीफ मिलेगा। अच्छा, आखिरी बस सवाल है आपका, काफ़ी मैंने वक़्त लिया। मईशत के हवाले से भी जो मामलात हैं, वो तो हमारे सामने हैं। मुल्क तकरीबन दिवालियापन के करीब है, आईएमएफ पैसे शायद दे ही दे इनको अभी की डील हो जाए अभी 6 से 9 मार्च में शायद। लेकिन इसके बावजूद सब इशारे इस तरफ हैं कि ये चलाना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन आपको लगता है कि ये फिर भी किसी न किसी तरह इसको खींच-तान के 6 महीने, 8 महीने तक ले जाएँगे? अमेरिका का इलेक्शन भी है, उसके बाद फिर मामलात तभी बदलेंगे? ये बिल्कुल आपने एक इम्पोर्टेंट फैक्टर बताया है कि अमेरिका का भी इलेक्शन है, उसको भी देखना होगा। वहाँ पे अभी तक जो खबरें आ रही हैं, अगर उन्होंने जी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर राजा सुल्तान ना बना दिए, तो फिलहाल तो ये नज़र आ रहा है कि ट्रंप जो है वो इलेक्शन जीत सकते हाँ, हैं। तो बिल्कुल, बड़ी उसके क्लियर हाँ, तो इसलिए अगर वहाँ पे, और वो आप देख चुके हैं कि इलेक्शन कैंपेन में भी वही बात खुलेआम इमरान खान साहब के लिए अच्छे अल्फाज इस्तेमाल कर चुके हैं कि वो मेरे फ्रेंड हैं और वगैरह-वगैरह, और हमने देखा भी था कि उनके दौर में इमरान खान जी, साहब ने जी। दौरा भी किया था, तो वो सब चीज़ें। तो वो भी एक चीज़ है। फिर देखिए एक और बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, जहाँ मईशत की आपने सवाल किया है। मुझे लगता है कि आईएमएफ तो इनसे कर लेगा नेगोशिएट, इनिशियली इन्हें पैसे भी मिल जाएँगे, वो चीज़ें भी शायद आगे बढ़ जाएँ। लेकिन वो सिर्फ मसले का हल नहीं होगा ना, जब आप कर्ज जी। लेंगे, फिर उसके ऊपर कर्ज वापस कर देंगे, थोड़ा-सा कर्जा रीशेड्यूल हो जाएगा, चलो भई ज़्यादा से ज़्यादा वो यही आपकी मदद कर सकते हैं। लेकिन जब तक आपकी मईशत का पहिया हकीकी मानों में नहीं चलेगा, तब तक आप अपनी वेल्थ जनरेट नहीं कर सकते, और जब तक आपकी अपनी वेल्थ जनरेट नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, मईशत का बिल्कुल। पहिया तेज़ी से नहीं चलेगा, ग्रोथ नहीं होगी मुल्क में, उस वक़्त तक आप इस काबिल नहीं होंगे कि आप इस कर्ज़े के चुंगल से निकल सकें।
और ये सब बिल्कुल। कुछ तभी मुमकिन होगा जब मुल्क में एक स्टेबल हुकूमत होगी, एक ऐसी हुकूमत होगी जिसको अवाम का एतमाद भी हासिल होगा, और फिर जो इन्वेस्टर है वो भी बिला खौफ इन्वेस्टमेंट करे, चाहे वो अंदरूनी इन्वेस्टर हो, चाहे वो बैरूनी इन्वेस्टर हो। देखिए सभी आप भी यहीं पर हैं, आपने देखा होगा एक साल से हम ये सुन रहे थे $25 अरब यूएई दे देगा, $25 अरब फलां दे देगा, 25 वो एक चुवानी नहीं किसी ने दी अभी तक। तो बात ये है कि अभी आईएमएफ से जो चलिए कर देगा निगोशिएट, वहां पे अमेरिका अभी चूंकि उनके साथ अभी ठीक है इस गवर्नमेंट के साथ, तो वो कर देगा उनके मामला, लेकिन इवेंचुअली आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट, खुशहाली, मईशत का पहिया, ये सब चीजें उसी वक्त चलेंगी जब आपके मुल्क में स्टेबिलिटी होगी। और जब तक आप हकीकी अवामी नुमाइंदों को मैंडेट नहीं देते, तब तक आपके मुल्क में माशी इस्तेहकाम तो फिलहाल माशी इस्तेहकाम इसलिए नजर नहीं आएगा क्योंकि सियासी इस्तेहकाम नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल। आपने बड़ी तफ़सील से बड़ा खूबसूरत जवाब दिए समीना, इसीलिए आपका तज़िया मुझे हमेशा पसंद आता है। और थैंक यू बहुत-बहुत सो मच। शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक़्त दिया और ये अहम बातें जो थी इस पे डिस्कशन की। इंशाल्लाह आई विल बी इन टच विद यू अगेन। थैंक यू सो मच।